शहर के अंदर उठने वाली अजीबो-गरीब बदबू आखिर क्या है और किस चीज़ की वजह से है? हमारे साथ खुसूसी तौर पर इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं यासिर हुसैन साहब, जो डायरेक्टर हैं क्लाइमेट एक्शन सेंटर के। इनसे मालूम करते हैं। अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर का महीना जो है वो अगस्त से सितंबर जो मानसून का ख़ास टाइम होता है उसके बाद का है। यानी मानसून की हवाएं रुक चुकी हैं, हवा साकित है। अब हवाएं दूसरे रुख से आना शुरू होंगी तो सर्दियों का सिलसिला शुरू होता है। बदबू के जो दो हमें कल परसों में जो रिपोर्ट्स आई हैं, सो एक तो अजीज़ाबाद नॉर्थ अहमदाबाद की साइड की है। वहाँ पे कुछ जलने की सी बू है कि जैसे प्लास्टिक जलता है या कुछ। तो वो जो है कचरे जलाने के से रिलेटेड है, क्योंकि आप जितने पुलों के नीचे आप देखेंगे सो वहाँ पे कचरा फेंका भी जाता है और फिर जलाया भी जाता है। सो ये एक मुस्तकिल एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कचरा उठता नहीं है। साहिल पे चले जाएं तो आपको एक और तरह की बू आएगी और वो ऐसी होगी जैसे कि मछलियाँ सड़ती हैं। हम इसको इसलिए पहचान जाते हैं क्योंकि शहर में से मछलियों वाला एक ट्रक भी गुज़रता है जो कि चिकन फीड को लेके जाता है। सो हमने फ़ौरन पहचान लिया कि ये तो मछलियों का है। अच्छा, अगर आप समंदर पे जाएं तो फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे पूरे साल, क्योंकि मैं समंदर में एक ज़माने में रहता था उसके करीब, तो हम देखते थे कि पूरे साल उसमें मुख्तलिफ़ आबी हयात, शेलफिश, मछलियाँ, घोंगे, ये चीज़ें सब जो हैं, और फिर उसमें छोटे भी होते हैं यानी जेली फ़िश वगैरह ये सारे। सो जब किसी ज़्यादा तादाद में ये आ जाते हैं, जो कि इस मौसम में आए हुए हैं, तो उसके साथ गर्मी का पड़ना, तेज़ हो जाना, तो फिर वो वाक़ई जिसे कहते हैं डिकम्पोज़िशन, यानी वो सड़ना शुरू होते हैं। तो जब सड़ते हैं तो उसमें बैक्टीरिया भी ज़्यादा पैदा हो जाता है। सो इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है एक तरफ, तो उससे दूर रहना चाहिए, एहतियात यही है। और बदबू उसकी जो है ना वो जो है वो फिर फैलती है आसपास के इलाके में, और क्योंकि तेज़ समुद्री हवा नहीं है तो वो रुकी रहती है, यानी वो ज़्यादा जो है वो उड़ के नहीं चली जाती। आपके ख़्याल में इस वक्त जो ये जो बदबू है, एक तो साहिल समंदर का तो आपने बताया कि उसको हम ये कर सकते हैं कि हम उन इलाकों के अंदर जाने से कतराएं, लेकिन जो वहाँ पर रहते हैं वो इससे किस तरह से बच सकते हैं? ज़ाहिर है क्लिफ्टन के जो लोग हैं, डिफेंस डीएचए के जो उस तरफ की पट्टी वाले, साहिली पट्टी के जो लोग हैं, इवन के जो और दीगर इलाके हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लियारी है या मच्छर कॉलोनी है, इस तरफ की जितनी भी आबादी है, खारादर है, ये जो तमाम इलाके हैं, ये तो साहिली पट्टी के करीब के इलाके हैं। ये किस तरह से ख़ुद को बचा सकते हैं? और दूसरा इससे रेलेवेंट क्वेश्चन दूसरा मेरा ये है कि जो दूसरी तरफ की बदबू है, जो डंपिंग यार्ड्स और जो जगह जगह पर ब्रिजेस के नीचे भी हम देखते हैं कि कचरे के ढेर पड़े, उनको आग लगा दी कम करने के लिए वॉल्यूम को, जैसे कि अभी आपने अर्ज़ किया, तो वो किस तरह से वहाँ के शहरी किस तरह से इससे बच सकते हैं? इसके बारे में बताइए। जी, हवा अगर ख़राब है तो सबसे पहले आपको मास्क पहन लेना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि क्योंकि 60% हमारी हवाई आलूदगी ट्रैफ़िक से पैदा होती है, तो अगर आप सड़क के किनारे काम करते हैं, दुकान है या ठेला लगाते हैं, या आपका ड्राइविंग का काम है, आप बाइक पे होते हैं पूरे दिन, ठीक है, तो आपको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि वहीं से निकल रहा है ये मवाद जो कि जहरीला है, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बदबू का ताल्लुक़ है और इन्फेक्शन के फैलने का, तो कोविड ने हमें सिखा दिया है ये बात कि आप मास्क पहनें। ये सबसे पहली तदबीर है कि जिससे कि आप अपने आप को, अपने घर वालों को बचा सकते हैं। तो उसमें इन्फेक्शन को भी रोक लेता है, और वो जो बारीक ज़र्रात हैं जो कि दीगर बीमारियाँ पैदा करते हैं, उसको मास्क रोक सकता है। घरों में कोई स्प्रे वगैरह भी इस हवाले से कर सकते हैं, क्योंकि अगर घर में आ गए तो घर में मास्क पहन के घूमना एक अजीब सी चीज़ हो जाती है और लोग वो नहीं भी कर पाते। तो घर के अंदर क्या कोई इस तरह का स्प्रे वगैरह भी कर सकते हैं? कोई कुछ मशवरा देना चाहेंगे? नहीं, स्प्रे से जो है ना एयर क्वालिटी मज़ीद ख़राब होती है। सो स्प्रे नहीं करना चाहिए, बल्कि जितने केमिकल आप घर में कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। साबुन पानी सबसे सादा है, वो आप इस्तेमाल करें सफाई के लिए। लेकिन हवा के लिए यही है कि खिड़की दरवाज़े, ताज़ा हवा अगर चल रही है तो बहुत बेहतर है। लेकिन ये कि मेरे अपने घर में इतनी बू आ रही थी 2-3 दिन से कि जिस वक्त में वो झोंका ज़रा तेज़ होता है तो मैं खिड़की बंद कर देता हूँ।